नमस्कार दोस्तों, मैं राज भैरव मुख्य दिन में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस वीडियो में जिस प्लान को समझाऊंगा वो प्लान नंबर 943 और 944 को समझाऊंगा दोस्तों। तो आप ध्यान से समझ लेना। 943 जिसका नाम है आधार स्तंभ और 944 जिसका नाम है आधारशिला। दोनों प्लान एक जैसे है दोस्तों, केवल दोनों में एक इतना सा अंतर है कि जो 943 नंबर प्लान है वो पुरुषों के लिए और जो 944 है वो महिलाओं के लिए। बस इतना सा का अंतर है, जो और कास्ट विशेष अंतर नहीं है। एक थोड़ा सा मामूली का अंतर एक और है कि अगर मान लो पॉलिसी अवधि के दौरान डेथ हो जाती है तो उसमें महिला वाले में 10% एक्स्ट्रा बीमा धन मिल जाता है डेथ पे। बस इतना सा कि उसमें 10% एक्स्ट्रा रिस्क कवर रहती है। बाकी लगभग सब चीज़ें सेम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान समझ लेना। देखो इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं उम्र की। तो उम्र देखो 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच का व्यक्ति इन प्लानों को ले सकता है। अगर मेल है तो 943 नंबर को ले लेंगे और फीमेल है तो 944 को। ठीक है दोस्तों, तो उम्र आप समझ गए। अब बात करते हैं अवधि की। अवधि देखो दोस्तों, इसमें 10 वर्ष से लेकर 20 साल तक की अवधि होती है। तो आप जो भी 10 साल से लेकर 20 साल तक की अवधि के बीच की पॉलिसी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैच्योरिटी के समय अधिकतम उम्र 70 साल है। इसलिए अगर आपके मान लो एज 55 साल है तो फिर उस आप 15 साल तक की पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बस बात करते हैं अपन बीमा धन की। तो देखो दोस्तों, बीमा धन इसमें कम से कम 75,000 का है। 75,000 का भी बीमा आप ले सकते हो। और अधिकतम की सीमा दोस्तों इसमें 3 लाख तक की है। 3 लाख से अधिक का आप बीमा इसमें नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं भुगतान विधि की। तो दोस्तों भुगतान विधि इसमें चारों तरह की उपलब्ध है। मंथली नेच भी है और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, चारों तरह की भुगतान विधि उपलब्ध है। चारों तरह की भुगतान विधि में से कोई सी भी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोन की। लोन भी इसमें उपलब्ध है। लोन भी आप 2 वर्ष के बाद ले सकते हो। ठीक, वो रिवाइवल की बात है दोस्तों, तो रिवाइवल भी आप 5 साल के अंदर इन पॉलिसियों को करवा सकते हो। ठीक दोस्तों, और दूसरी बात अपन बात करते हैं इसमें ऑटो कवर की। दोस्तों एक सबसे बढ़िया बात इसमें ऐसी है कि एक तो ऑटो कवर भी है। ऑटो कवर का मतलब लगभग आप लोग सभी समझते होंगे, नहीं भी समझते तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो जिसमें पॉलिसी के प्रीमियम में टाइम पे जैसे किसी समय के बाद अगर अपन जमा नहीं कर पाते तो उसके बाद भी LIC उस प्लान में रिस्क को रखती है। अब इसमें ऐसा है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने मान लो पॉलिसी ले ली और 5 साल तक लगातार जमा करवा दी, उसके बाद बाय चांस अगर 2 साल तक भी जमा नहीं करवा पाते किसी भी कारण से, तो जब ये पॉलिसी चालू मानी जाएगी। अगर उस पीरियड के अंदर जैसे 5 साल जमा करने के बाद अगर बाय चांस किसी कारण से 2 साल तक जमा नहीं भी करवा पाते और उस पीरियड के अंदर बाय चांस उनकी डेथ हो जाती है, तो जब भी LIC क्लेम देगी नॉमिनी को, वो पॉलिसी चालू मानी जाएगी, उसको लैप्स नहीं मानेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये भी अच्छी बात है कि कई बार मान लो देखो, जैसे मान लो जिनकी इनकम कम है या किसी कारण से कोई दिक्कतें मान लो टाइम पे जमा नहीं करवा पाते, और उस स्थिति में अगर बाई चांस ऐसी घटना हो जाती है जैसे मान लो वो नहीं रहते अर्थात उनकी डेथ हो जाती है, तो जब भी नॉमिनी को क्लेम मिल जाता है। तो एक ये भी सही है दोस्तों। दूसरी बात एक अच्छी बात इसमें दोस्तों ये है कि जैसे मान लो जो गरीब आदमी है, जो मान लो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते पॉलिसी करवाने के लिए, जिनकी इनकम कम होती है और वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते, उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छा प्लान है। इसमें कम प्रीमियम में भी बढ़िया बीमा हो जाता है दोस्तों। और जो कई लोग बात सोचते हैं कि मान लो पैसों की वजह से केवल ज़्यादा प्रीमियम आने की वजह से दूसरे प्लान में नहीं करवा पाते, तो वो इस प्लान में करवा सकते हैं। इसमें लगभग 250 रुपये से भी कम महीने की पॉलिसी हो जाती है दोस्तों। तो एक तरह से लगभग 8 रुपये रोज़ के हिसाब से हुए, तो 8 रुपये कोई बहुत ज़्यादा भारी बात नहीं है दोस्तों। तो इसमें 8 रुपये रोजाना के हिसाब से भी आप पॉलिसी करवा सकते हो मंथली, लगभग 250 रुपये से कम। वो फिर एज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जैसी आपकी एज होगी उस हिसाब से प्रीमियम। लेकिन अगर मान लो आप 20 साल के आसपास है तो वैसे देखे जाए उसमें 250 रुपये से भी कम की प्रीमियम आ जाएगी, आप ये मान लो। तो लगभग 8 रुपये रोज़ के हो गए।
तो 8 रुपये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये गरीब आदमी भी जो मान लो जिनकी इनकम कम है वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको उम्र बताई दी और पॉलिसी अवधि भी बता दी, बीमा धन बता दिया और भुगतान विधि भी बता दी, लोन बता दिया, ऑटो कवर का बता दिया आपको कि ऑटो कवर अब अगर मान लो आप 5 साल तक लगातार जमा कर देते हो प्रीमियम, उसके बाद बाई चांस 2 साल तक नहीं भी जमा करवा पाते, जब भी पॉलिसी आपकी इनफोर्स रहेगी दोस्तों, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो देखो दोस्तों, मैच्योरिटी के समय इसमें आपको जितने का आपने बीमा धन लिया है, बीमा धन प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। ठीक, और बात करते हैं डेथ क्लेम की, अर्थात मृत्यु लाभ की। देखो दोस्तों, वैसे आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, आप नहीं रहते, तो दोस्तों इसमें आपने जितने का बीमा लिया है वो बीमा राशि आपको पूरी मिलेगी, आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। ठीक, अगर आप जैसे मान लो पॉलिसी लेने के बाद में 5 साल से पहले अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो पूरी बीमा राशि नॉमिनी को मिल जाएगी। और अगर 5 साल के बाद जैसे वो होती है डेथ, तो उस स्थिति में बीमा राशि प्लस लॉयल्टी एडिशन और मिलेगा। तो लॉयल्टी एडिशन 5 साल बाद ही लागू होगा दोस्तों। ठीक, तो आप ये मैच्योरिटी का भी समझ गए होंगे और डेथ क्लेम का भी समझ गए होंगे। और डेथ क्लेम में एक और ही चीज़ समझ लो दोस्तों, वैसे मैंने पहले बता दिया भाई, महिलाओं वाले केस में इसमें 10% एक्स्ट्रा रिकवर रहती है। जैसे दोनों का और मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आधार स्तंभ लिया है, भाई पुरुष के लिए आधार स्तंभ है और महिलाओं के लिए आधारशिला, 943-44 हो गए दोनों प्लान। तो जैसे एक बात करते हैं अपना 943 की ले लेते हैं एक बार। अगर किसी पुरुष ने मान लीजिए 1 लाख का बीमा लिया है, ठीक दोस्तों, और बाई चांस उनकी डेथ हो जाती है, तो वो 1 लाख बीमा धन, और अगर 5 साल से ऊपर की पॉलिसी चली होगी तो लॉयल्टी एडिशन नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं 944 की। अगर किसी महिला ने मान लो 944 आधारशिला पॉलिसी ली है और बाई चांस 5 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में बीमा राशि का 10% एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो ये 1 लाख का मतलब 1,10,000 रुपये, तो वो प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। तो बस खाली थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें 10% एक्स्ट्रा रिस्क और है, बाकी लगभग सब चीज़ें सेम है। तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, आप और समझ लो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आधार स्तंभ और आधारशिला। आधार स्तंभ का प्लान नंबर हो गया 943, आधारशिला का हो गया 944, और आधारशिला हो गई, आधार स्तंभ हो गया पुरुष के लिए, आधारशिला हो गई लेडीज़ के लिए। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं उम्र की। उम्र का मैंने आपको बता दिया कि दोनों में उम्र समान है, 8 वर्ष से लेकर और 55 साल तक है। तो 8 वर्ष से लेकर 55 साल तक के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। तो उम्र लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये उम्र भी 8 वर्ष से 55 वर्ष तक। अब बात करते हैं अवधि की। अवधि भी मैंने आपको बता दी
कि 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच की अवधि आप ले सकते हो। कम से कम 10 साल, अधिकतम 20 वर्ष। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये लो दोस्तों, ये होगी पॉलिसी अवधि 10 वर्ष से 20 वर्ष तक। तो उम्र की होगी, पॉलिसी अवधि होगी। अब बात करते हैं बीमा धन की। बीमा धन इसमें कम से कम 75,000 का है, अधिकतम 3 लाख तक का है। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये कम से कम बीमा धन हो गया 75,000, अधिकतम बीमा धन 3 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। तो भाई 75,000 से कम का आप बीमा नहीं ले सकते और 3 लाख से ज़्यादा का भी नहीं ले सकते। तो ये बीमा धन हो गया। अब बात करते हैं भुगतान विधि की। तो भुगतान विधि इसमें चारों तरह की उपलब्ध है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ और ईयरली। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये चारों तरह की भुगतान विधि होगी दोस्तों। अब बात करते हैं लोन की। तो लोन 2 वर्ष बाद है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये लोन हो गया 2 वर्ष बाद। अब बात करते हैं रिवाइवल की। तो रिवाइवल का मैंने आपको बता दिया कि एपीपी से लेकर 5 वर्ष के बीच में आप कभी भी इस पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों। एपीपी से 5 वर्ष तक आप इस पॉलिसी को रिवॉल्व भी करवा सकते हो। अब बात करते हैं ऑटो कवर की। मैंने आपको इसमें ऑटो कवर भी बताया था। अगर मान लो आप 5 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर देते हो, उसके बाद बाय चांस अगर किसी कारण से आप 1-2 साल जमा नहीं कर पाते, तो जब भी आपकी पॉलिसी की रिस्क स्कोर चालू रहेगी, आपकी रिस्क स्कोर चालू रहेगी, पॉलिसी एक तरह से चालू ही मानी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो फिर भी मैं इसमें लिख देता हूँ।
ये लो दोस्तों, इसमें ऑटो कवर भी, ऑटो कवर आप समझ गए। जैसे अगर मान लो 5 साल तक तो आपने लगातार प्रीमियम का भुगतान कर दिया, उसके बाद आप जमा नहीं करवा पाते और किसी कारण से, देखो ऐसे तो कर कुछ भी नहीं होना चाहिए दोस्तों आपके साथ, बाई चांस कोई डेथ हो जाती है तो उस समय भी ये पॉलिसी चालू ही मानी जाएगी 2 साल तक। जिस समय 5 साल जमा करने के बाद जिस समय से आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, उससे ये पी से 2 साल तक पॉलिसी इन फोर्स रहेगी। ठीक दोस्तों, तो ये गया ऑटो कवर। अब बात करते हैं मृत्यु लाभ की। पहले मेचोटी की बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं मेचोटी की। तो मेचोटी पे इसमें बीमा धन प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर भी वो लिख देता हूँ। ये मेचोरिटी पे बीमा धन प्लस लॉयल्टी एडिशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मृत्यु लाभ की। देखो दोस्तों, वैसे तो आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो उसी स्थिति में देखो, अगर 5 साल से पहले डेथ होती है पॉलिसी लेने के बाद, तो उससे 5 साल के पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसी स्थिति में बीमा धन नॉमिनी के लिए दे देगी LIC। और अगर पॉलिसी लेने के 5 वर्ष बाद डेथ होती है तो उस स्थिति में लॉयल्टी एडिशन भी नॉमिनी को दे देगी LIC। ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये समझ लो आप, अगर मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 साल से पहले हो जाती है तो पार्टी के लिए, नॉमिनी के लिए बीमा धन LIC दे देगी। और अगर 5 वर्ष बाद होती है, 5 के बाद होती है तो उस स्थिति में लॉयल्टी एडिशन भी नॉमिनी के लिए LIC दे देगी। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आधार स्तंभ में।
अब आधारशिला में अगर डेथ हो जाती है तो उसमें भी वो है कि केवल 10% बीमा राशि एक्स्ट्रा दे देगी। फिर भी मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बीमा धन का 110% अगर 5 साल से पहले मृत्यु होती है तो। अब बात करते हैं 500 वर्ष के बाद में, तो उसमें लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ये मृत्यु लाभ भी समझ गए। अब आशा करता हूँ आप इस प्लान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों, जो इसमें मुख्य बातें हैं वो भी समझ गए होंगे भाई कि ये वैसे इसमें एक तो मुख्य जो फ़ायदा है, एक तो ये फ़ायदा हो गया ऑटो कवर का कि इसमें ऑटो कवर भी है। दूसरा ये है कि दोस्तों, ये उन लोगों के लिए सही है जो गरीब है, तो वो भी एक तरह से अगर मान लो इस प्लान में पॉलिसी ले सकते हैं। भाई जैसे कई लोग बाग होते हैं जो बीमा तो लेना चाहते हैं लेकिन वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो इसमें 250 रुपये महीने से भी कम की प्रीमियम आ जाती है दोस्तों 75,000 के बीमे में। ठीक दोस्तों, और 3 लाख वाले में लगभग 900 रुपये के आसपास मंथली। तो शायद गरीब आदमी भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, अब आशा करता हूँ आप इस प्लान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में भी अगर जिस प्लान के बारे में समझाऊँ उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि अगले वीडियो में मैं जिस प्लान के बारे में भी आपको समझाऊँ या फिर LI से संबंधित किसी चीज़ के बारे में भी वीडियो में बताऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।